मिनट का डिक्टेशन है हिंदुस्तान समाचार पत्र से। रेडी स्टार्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लौटते देखना एक बहुत सुखद अनुभव है। 3 सूचनाएं हैं जिनसे लगता है हम आर्थिक सुधार की ओर बढ़ रहे हैं। पहली सूचना है, इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 20.1% रही है। दूसरी सूचना है कि जीएसटी राजस्व एक बार फिर 1 लाख करोड़ रुपये के स्तर को पार कर गया है। अगस्त महीने में सकल जीएसटी राजस्व 1,12,020 करोड़ रुपये रहा है। तीसरी सूचना नई नहीं, लेकिन अब लगभग अस्थायी रूप से महत्वपूर्ण है कि भारतीय शेयर बाजार में लगातार उछाल देखी जा रही है। इन तीनों ही सूचनाओं से भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार की दिशा बनती लग रही है, लेकिन अभी हमें अभिभूत नहीं होना चाहिए। हमें भूलना नहीं चाहिए कि देश की विकास दर नकारात्मक रूप से कहां तक नीचे गिर गई थी। विगत तिमाही में जो सकारात्मक विकास दर दिख रही है वह कभी इससे कहीं ज़्यादा नकारात्मक भी थी। वास्तविक कमाई के संदर्भ में कुल मिलाकर 32.4 ट्रिलियन रुपये बढ़े हैं, लेकिन तब भी हमारी अर्थव्यवस्था 2019 से 20 की समान तिमाही में अपने आकार को हासिल करने में नाकाम रही है। पिछले साल के राष्ट्रीय लॉकडाउन ने 2020 से 21 की जून तिमाही में हमारे सकल घरेलू उत्पाद को 24.4% तक कम कर दिया था। कुल मिलाकर लॉकडाउन से पहले अर्थव्यवस्था जिस स्थिति में थी वहाँ अभी हम नहीं पहुँचे हैं। दूसरी ओर 1 साल पहले की इसी अवधि से तुलना करें तो जीएसटी राजस्व में 30% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन यहाँ भी जुलाई 2021 के मुकाबले अगस्त में जीएसटी संग्रह कम हुआ है। हमें भूलना नहीं चाहिए, जीएसटी संग्रह लगातार 8 महीने तक 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहने के बाद जून 2021 में घटकर 1 लाख करोड़ रुपये से नीचे आ गया था। कोरोना जनित गिरावट से हमने एक सबक तो लिया है कि हम आर्थिक गतिविधियों को अब रोकना नहीं चाहते हैं। कारखानों का चलना, व्यापार का सुलभ होते जाना ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़रूरी है मांग का बढ़ना। लोगों के पास धन होगा या लोग खर्च करेंगे तभी सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होगी। व्यापार होगा तभी जीएसटी संग्रह में भी उछाल आएगा। निर्माण, विनिर्माण, खनन, व्यापार, होटल और परिवहन में तेजी लौट रही है। कृषि क्षेत्र में 4.5% की वृद्धि हुई है। मतलब
कृषि क्षेत्र में जितनी क्षमता व संभावना है